नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं अनुराग मिश्रा। समाजवादी पार्टी के विषय में ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी संघर्षों के साथ ही है, अर्थात जो समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी उसके साथ है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अंजलि मैसिव। 14 अप्रैल 2026 की घटना है, जब अंजलि ने अखिलेश यादव को अपने भंडारे की पूड़ी खिलाई थी। और पूड़ी खिलाने के 2 दिन बाद अंजलि के पिता, जो कि छावनी परिषद में कार्यरत थे सुपरवाइज़र के पद पर, उनको डिमोट करके और सफाई कर्मी के पद पर कर दिया गया। ये बात अंजलि ने अखिलेश यादव को बताई। अखिलेश यादव का क्विक रिएक्शन यही था कि हम इस पूरे मामले को देखेंगे। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। अखिलेश यादव लगातार अंजलि के संपर्क में रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि 1 जुलाई अपने जन्मदिन के दिन अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट अंजलि मसीह को दिया। उन्होंने अंजलि को अपनी डिजिटल मेंबरशिप का पहला यूथ आइकन बनाया, पहला मेंबर बनाया, जिसने अंजलि के सम्मान को बढ़ा दिया। हमारे साथ अंजलि मैसिव हैं, उन्हीं से पूरी बात समझेंगे कि कब, क्या और किस तरीके से हुआ। अंजलि जी, समाजवादी पार्टी की आप पहली महिला डिजिटल मेंबर बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। इतना सम्मान भैया से मिला है कि उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत खुश हूँ मैं। आपको लगा था कि अखिलेश जी ऐसा सम्मान आपको दे देंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था। और ये मेरे लिए बहुत सम्मान की, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात है जो भैया ने हमारे साथ किया। और बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी कुछ प्लान नहीं था। मुझे भी सरप्राइज़ मिला भैया के बर्थडे पे जाके वहाँ पे, और बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत सम्मान दिया उन्होंने हमें। अच्छा, ये 14 अप्रैल की घटना क्या थी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ऐसा हुआ था कि हमने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए थे। भंडारे के लिए हमने सारी परमिशन ली हुई थी और 14 तारीख को हमने भंडारा किया। भैया वहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने भैया को बुला लिया और भैया मेरे एक बार बुलाने पे आ गए। तो भैया ने मेरे हाथों से पूड़ी खा ली। उसके बाद मेरे पिताजी को दूसरे दिन डिमोशन लेटर दिया गया विदाउट एनी रीज़न। और हम लोगों ने उनसे बात करने की भी कोशिश करी, वहाँ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी, वजह जानने की कोशिश करी, लेकिन हमें कोई जानकारी दी नहीं गई, कोई वजह नहीं बताई गई। आप जब वहाँ गई विभाग में, आपने पूछा कि पिताजी का डिमोशन क्यों हुआ, तो कोई तो रीजन उन्होंने बताया होगा? उन्होंने कहा कि आपने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया था। हमने परमिशन लेके भंडारा किया था। आमतौर पे लोग भंडारे के लिए परमिशन नहीं लेते हैं, लेकिन हमने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए थे, भंडारे के लिए परमिशन ली थी। और अगर ऐसा कुछ था, हम प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे थे, तो वो हमें उसी समय 14 अप्रैल के दिन मना कर देते कि आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, भंडारा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी बात का वेट क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि हमारे वहाँ हम दलित उससे आते हैं, हम दलित वर्ग से आते हैं, तो हमारे साथ इतना अन्याय किया जाएगा, हमें प्रताड़ित किया जाएगा। अच्छा, जब आपका ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जब आप अखिलेश जी से मिली, आपने उनको बताया कि पिताजी हमने आपको बुलाया और उसके बाद हमारे पिताजी के साथ ये, तो उनका पहला क्विक रिएक्शन क्या था? भैया ने मुझसे बोला तुम परेशान मत हो, हम इस पे कार्रवाई करेंगे और हम सरकार से अनुरोध करेंगे। और मैंने खुद सरकार से गुहार लगाई। हमने 2 महीना वेट किया उस चीज़ का कि हमारे पिताजी की उस पर कोई कार्रवाई हो, हमें सरकार कुछ मदद करे, सरकार हमारी मदद करे। लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हमें और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया तरह तरह की चीज़ों से। हमारा बिजली का बिल 50,000 भेजा गया 1 महीने का। हम उसमें परेशान हुए, हम बहुत भागे दौड़े। उसमें कई लोग मेरे साथ रहे, समाजवादी पार्टी मेरे साथ रही। उसके बाद मेरे पिताजी को अलग अलग जगहों पे भेजा गया झाड़ू लगाने के लिए, नेताओं के स्वागत में। तो बहुत पीड़ादायक था ये वक्त, लेकिन इसमें मेरे साथ भैया खड़े रहे। उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे आश्वासन जैसा दिया था, उन्होंने उस तरह से चीज़ें की मेरे साथ। अच्छा, जब 1 तारीख अखिलेश जी का जन्मदिन था, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे थे उनसे मिलने, उनको बधाई देने, आपने सोचा था कि ऐसा कुछ 1 तारीख को अपने जन्मदिन के दिन अखिलेश जी आपके लिए करेंगे जो आपके लिए सम्मान का विषय बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं तो ये सोच रही थी मैं भैया से उस दिन मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं भैया से कैसे मिल सकती हूँ उस दिन। और अच्छा, आप ट्राई कर रही थी भैया से मिलने का ट्राई कर रही थी। मुझे खुद को नहीं पता था मैं भैया से मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी। फिर अचानक से मुझे पार्टी कार्यालय से फ़ोन आता है कि अंजलि जी आप आ जाइए और आपको भैया ने बुलाया है।
मैं गई वहाँ पे, मैं बड़ी खुश थी कि भैया ने चलो खुद से बुलाया है, लेकिन मुझे इस तरह का कुछ नहीं पता था कि भैया इस तरह का मुझे सरप्राइज़ देंगे अपने बर्थडे पे। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया अपने बर्थडे पे। तो भैया ने आपको कब बताया कि आप हमारी डिजिटल ऐप की पहली मेंबर बनने जा रही हैं? बस 10 मिनट पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 मिनट पहले। तो जब भैया ने बताया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बस आप शॉक्ड हुई या इन जनरल आपको लगा कि चलिए खुशी हुई? एक होता है खुशी होना, एक होता है नहीं शॉक्ड हो जाना, अरे इतनी बड़ी उपलब्धि, कैसा लगा आपको? इमोशनल हो गई थी, आंखों में आंसू आ गए थे। और मतलब इस तरह का कुछ सोचा नहीं था कभी। जिनको मैंने टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में देखा, उनके साथ बैठना, उनके बगल में बैठना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी ये बात। और उन्होंने जिस तरह का सम्मान हमें दिया है ना, वो मतलब एक अलग लेवल का है, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी नेताओं को इतना ज़मीनी नहीं देखा जितने भैया ज़मीनी है। अच्छा, एक सवाल आपसे, 14 अप्रैल की ही घटना पे मैं एक सवाल आपसे करूँगा। भंडारा आप आयोजित करती हैं और भंडारे में जाहिर सी बात है आदमी जब भी भंडारा करता है तो सोचता है सत्ता पक्ष का कोई अगर आ जाए तो हमारे भंडारे का नाम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, अखबारों में खबर है। आपको ऐसा क्या लगा कि आपने अखिलेश यादव को अपने भंडारे में बुलाया? मैं आपको बताऊं, मैं भैया से पहले से ही प्रभावित थी। जब मैं स्कूल टाइम पे थी तब भैया की शायद सरकार थी, तब भैया ने बहुत काम किए, शिक्षा पे बात करी, तो मैं भैया से प्रभावित थी। बट भैया मेरे एक बार बुलाने पे आ गए तो ये मेरे लिए और बड़ी बात हो गई कि कोई इतना ज़मीनी है कि मेरे एक बार बुलाने पे आ गया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब भैया ने जो चीज़ें मेरे लिए उस टाइम करी, उससे मैं भैया की मतलब समझ लीजिए भैया मेरे मेंटोर हो गए। भैया जिस तरीके से भैया जिस राह पे चल रहे हैं, मैं भी उस राह पे चलना चाहती हूँ और उनके साथ काम करना चाहती हूँ। तो डिजिटल मेंबर बनने के बाद अभी तक कुछ दोबारा बात हुई भैया से? कुछ किसी तरह का कोई डायरेक्शन, कुछ दिशा निर्देश की पार्टी के लिए कैसे काम करना है, कुछ भैया ने बताया? नहीं, अभी कुछ नहीं निर्देश दिया गया है, लेकिन जिस तरह से भैया निर्देश देंगे उस चीज़ पे काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल, आप शिक्षिका हैं, प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा भी रही हैं। जब आप समाजवादी पार्टी की पहली डिजिटल मेंबर बनी, जाहिर सी बात है सारे अखबारों में चला, चैनलों पर चला, आपके स्कूल वालों ने भी देखा होगा। फिर जब आप स्कूल पहुंची दूसरे दिन पढ़ाने के लिए, तो स्कूल का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छे हैं मेरे स्कूल वाले, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। और उन्होंने मुझे यही बोला कि अंजलि सही की लड़ाई है, इसे लड़ो, कंटिन्यू करो और पीछे नहीं हटना है, सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। शायद आगे जाके स्कूल पे भी प्रेशर आए इस चीज़ को लेकर, तो आपको लग रहा है कि स्कूल में प्रेशर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब एक सरकारी, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे थे, उनको डिमोट कर दिया गया सिर्फ भैया के एक पूड़ी खाने की वजह से, तो मैं तो खुल के सामने आ गई हूँ समाजवादी के लिए। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे मेरे साथ भी कुछ हो, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भैया के लिए मैंने कल भी कहा था कि आप नहीं लग रहा कि जॉब चली जाएगी तो कैसे सर्वाइव करेंगे? हम कुछ तो कर लेंगे सर, ऐसा नहीं है कि अगर नौकरी नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम मेहनती लोग हैं, हम कुछ ना कुछ करके ज़रूर अपना। अखिलेश के लिए इतनी दीवानगी? जी बिल्कुल, भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब वो, मैं उनको जिस तरह से देखती हूँ ना, लोगों के लिए उनके नज़र में जो इज़्ज़त है और जो सम्मान वो लोगों को देते हैं, वो मैंने आज तक किसी नेताओं को नहीं देखा देते हुए, जिस तरह से वो ज़मीनी हैं। बहुत, आपको मैं बताऊं, जब मैं भैया के बगल में बैठी थी मैं लिटरली रोने वाली थी, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया। वो तो हमने देखा था, वो हम थे कॉन्फ्रेंस में, हमने देखा था आप कहीं पे आप वास्तव में इमोशनल हो गई थी, वो चीज़ तो हमने देखी थी। मेरे आँख में बहुत आंसू थे, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मुझे नहीं रोना है। और मैं सच बता रही हूँ कि इतनी इज़्ज़त उन्होंने हमें दी है कि उस इज़्ज़त को मैं समाजवादी के लिए अगर जितनी भी समर्पण हो जाऊँ ना, मुझे लगता है मैं कम है वो। तो मैं समाजवादी के लिए आई हूँ, समाजवादी के लिए काम करूँगी, भैया के लिए काम करूँगी और ये मेहनत करूँगी कि भैया 2027 में सीएम बने। अच्छा, पिताजी पूरी तरीके से साथ हैं आपके? उनका कोई किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन या कुछ ये, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो जाहिर सी बात है आप सरकार के खिलाफ हैं, तो माता पिता का क्या रिएक्शन है? मेरे माता पिता ने हमेशा से ही मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है और उन्होंने यही बताया कि सच के साथ रहना है। तो भैया सच के साथ हैं और मैं भैया के साथ हूँ और मेरा परिवार भी भैया के साथ है। अखिलेश सच के साथ हैं और अंजलि अखिलेश के साथ हैं, उनका परिवार भी अंजलि का पूरा परिवार भी अखिलेश जी के साथ है। अब अखिलेश की ये दीवानगी और इस तरह अखिलेश यादव के लिए खुलकर सामने आने के बाद जो सरकार से इनकी लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई आने वाले दिनों में और मुश्किल होगी या सहज, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल अभी के लिए यूपी लाइव में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए लगातार यूपी लाइव देखते रहें।